हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 77 करेंगे। यह 27 जनवरी के लिए आई है। यह हमारे चैप्टर 13 से रिलेटेड है। हम बीमार क्यों होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उपचार के नियम। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर ज्ञान और जिज्ञासा कुछ बातें कर रहे हैं। ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी संक्रामक रोगों का इलाज कैसे किया जाता है। बच्चों, हम बहुत दिनों से संक्रामक रोगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो आपके मन में भी यह प्रश्न जरूर आया होगा। चलिए देखते हैं जिज्ञासा इसका क्या उत्तर देती है। ज्ञान संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहते हैं और यह रोगाणुओं से होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर संबंधित संकेत और लक्षण जैसे बुखार, दर्द, सूजन आदि दिखाकर प्रतिक्रिया करता है। डॉक्टर चिकित्सक रोगी में रोगों के संकेत और लक्षणों के आधार पर इलाज करता है। संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं, जिन्हें उपचार के नियम भी कहते हैं। बच्चों, जो संचारी रोग हैं उन्हें हम संक्रामक रोग भी कहते हैं। संचारी का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने वाले रोग। मतलब बीमार से स्वस्थ तक ये रोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये रोगाणुओं द्वारा होते हैं और ये रोगाणु किसी ना किसी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को इस प्रकार के रोग होते हैं तो उनके शरीर में कुछ लक्षण उभरने लगते हैं, जैसे बुखार हो जाता है, दर्द या सूजन हो जाता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम दिखाते हैं कि मुझे ये परेशानी हुई है। डॉक्टर वही संकेत और लक्षण देखकर हमारा इलाज करने लगता है और हमें दवाइयाँ देने लगता है। जब वह हमारे उपचार करता है तो उपचार के लिए दो नियमों को फॉलो करता है। उपचार के नियम, यहाँ पर उपचार के नियम दिए हैं जिन्हें देखकर डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला नियम है रोग के प्रभाव को कम करना और दूसरा है रोग के कारण यानी रोगाणु को समाप्त कर देना। मतलब जब हमें डॉक्टर दवाई देता है तो सबसे पहले वह ये देखता है कि जो बीमारी हुई है उसमें जो लक्षण उभर के आए हैं उन्हें किस प्रकार कम किया जाए। मान लीजिए बुखार हो गया है, बुखार आपको वायरल इन्फेक्शन के कारण हुआ या स्टमक इन्फेक्शन के कारण यानी पेट खराब होने के कारण भी हो सकता है। तो डॉक्टर बुखार के लक्षण को कम करने के लिए दवाई देगा जिससे बुखार कम हो जाए। अब उसे यह पता है कि आपका पेट खराब है, तो पेट खराब करने वाले रोगाणुओं को समाप्त करने के लिए भी दवाई देगा। रोग के प्रभाव को कम करना, रोगी को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी के प्रभावों, लक्षणों जैसे बुखार, दर्द, उल्टी आदि को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ देता है या लिखता है। इसे लक्षण आधारित उपचार या राहत भी कहते हैं। इसके अलावा रोगी को बेड रेस्ट, पूर्ण आराम की सलाह दी जाती है ताकि ऊर्जा का संरक्षण कर सके। बच्चों, रोग के प्रभाव को कम करने के लिए दवाइयाँ तो दी ही जाती हैं, साथ में डॉक्टर बोलता है कि आप बेड रेस्ट करें या पूर्ण आराम करें। यह क्यों जरूरी है? जिससे कि हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहे और हम जल्दी ठीक हो जाएं। दूसरा इसका नियम है रोग के कारण यानी रोगाणु को समाप्त करना। यह उपचार का दूसरा उपाय है। रोगी की विभिन्न चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर बीमारी के सही कारण और रोगाणु के प्रकार की पुष्टि करता है तथा उसे रोगाणु को मारने के लिए दवाइयाँ, औषधियाँ देता है, लिखता है, जिससे रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। जो भी हमारे टेस्ट की रिपोर्ट आते हैं उससे पता चलता है कि हमें क्या बीमारी है। डॉक्टर उन रिपोर्टों के आधार पर दवाइयाँ या औषधियाँ देता है। इस प्रकार की औषधियों के कई प्रकार हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधि। एंटीबैक्टीरियल औषधि को जीवाणु के होने वाले रोगों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटीवायरल औषधि, इसे विषाणु रोगों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटीफंगल औषधि, कवक रोगों के उपचार के लिए। एंटीप्रोटोजोल औषधि, प्रोटोजोल रोगों के उपचार के लिए। और कृमिनाशक औषधि, परजीवी कृमि रोगों के उपचार के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। पर एंटीबायोटिक औषधि के बारे में बताया गया है। बच्चों, आपने इसका नाम तो अवश्य ही सुना होगा। यह वह औषधियां हैं जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया या जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है। उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि। एंटीबायोटिक औषधि बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव रासायनिक जैविक प्रक्रिया को खत्म कर देती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है।
ये जैव रासायनिक प्रक्रिया हर रोगाणु में भिन्न भिन्न होती है, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियां केवल बैक्टीरिया जनित रोगों में उपयोग होती हैं, न कि वायरस जनित रोगों में। बच्चों, आपने एंटीबायोटिक औषधि का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। यह किस प्रकार के जीवाणुओं को मारने के लिए काम आती है? यह बैक्टीरिया के जीवाणुओं को मारने के लिए काम आती है। यह बैक्टीरिया के लिए काम आती है, लेकिन वायरस के लिए नहीं। इसका क्या कारण है? क्योंकि जो एंटीबायोटिक औषधि होती है वह किसी भी कोशिका भित्ति को नष्ट कर सकती है। क्योंकि बैक्टीरिया के पास में कोशिका भित्ति होती है तो यह उसे खत्म कर देती है, जिससे बैक्टीरिया स्वयं नष्ट हो जाता है। जबकि वायरस के पास में इस संरचना नहीं होती है, इसलिए वायरस में कार्य नहीं करती है। एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने से कठिन है। बच्चों, ऐसा क्यों है? इसे पढ़ते हैं और जानते हैं। वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। मतलब वायरस जब किसी के शरीर से बाहर होता है उस टाइम वह एक निर्जीव की तरह रहता है। जब वह किसी के शरीर में घुस जाता है, बीमारी करना शुरू करता है, तो वह उस जीव की कोशिकाओं में अपनी जगह बना लेता है और उस कोशिका पर ही जीवित रहता है। यदि हम विषाणु को मारने के लिए दवाई देते हैं तो इससे उस जीव की कोशिकाओं पर भी असर होता है। इसीलिए एंटीवायरल औषधि का बनाना कठिन होता है, क्योंकि इसके पास में खुद की जैव रासायनिक प्रणाली नहीं होती। यह दूसरे के शरीर पर अपना कार्य करता है। वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियां भी उपलब्ध हैं। हालांकि एंटीवायरल औषधि को बनाना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। अब हमारे पास में विभिन्न प्रकार की एंटीवायरल औषधियां भी उपलब्ध हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 है, रोगों का इलाज करने के 2 तरीके क्या हैं? रोगों का इलाज करने के 2 तरीके हैं, रोग के प्रभाव को कम करना और दूसरा तरीका है रोग के रोगाणु को समाप्त करना। प्रश्न 2, एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं और यह कैसे काम करती है? एंटीबायोटिक औषधि जीवाणुओं से होने वाले रोगों को ठीक करने के काम आती हैं। ये जीवाणुओं की जैव प्रक्रिया को समाप्त कर देती हैं और इस प्रकार रोग को समाप्त करती हैं, जैसे पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। प्रश्न 3, एंटीवायरल दवाइयों का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाइयों के उत्पादन से अधिक कठिन क्यों है? क्योंकि वायरस के पास में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। प्रश्न 4 है, संचारी रोग क्या होते हैं? ऐसे किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। संचारी रोग संक्रामक रोग होते हैं। यह रोगाणुओं द्वारा होते हैं। इस प्रकार के अनेक रोग हैं, जैसे कोरोना, टीबी, हैजा, पेचिश इत्यादि। आज की वर्कशीट में बच्चों हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो समझ आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें